तुम बच्चों, चलो तो आज हम बाल संस्कार की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रार्थना। सभी हाथ जोड़ लीजिए। दीदी बापूजी कहाँ हैं? बापूजी जोधपुर जेल में हैं। बापूजी जेल में क्यों हैं? बापूजी जेल से बाहर कब आएंगे? बापूजी जेल में हैं, इसलिए मेरे पिताजी मुझे बाल संस्कार में नहीं आने देते। मुझे बापूजी की बहुत याद आती है। मैं 8 साल की हो गई पर मैंने आज तक बापूजी को नहीं देखा। मैंने अब तक दीक्षा नहीं ली है। मैंने बड़े बच्चों से सुना है कि सूरत आश्रम में बापूजी विद्यार्थी शिविर आयोजित करते थे। उसमें ध्यान, भजन, सत्संग करवाते थे। मुझे भी विद्यार्थी शिविर में जाना है। मुझे दीक्षा कब मिलेगी और दीक्षा के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैंने दीक्षा ली है। मुझे पता है कि बापूजी तेजस्वी होने के लिए सरस्वती मंत्र की दीक्षा देते थे और विद्यार्थी शिविर में बहुत आनंद आता था। वहाँ बापूजी बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे और हमें मक्खन मिश्री भी देते थे। अब हमें दीक्षा कौन देगा? इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया है कि अब बापूजी बाहर कब आएंगे? अब बापूजी बाहर आएंगे कि नहीं? ये गंदे लोग बापूजी को बाहर आने देंगे या नहीं? मैं बापूजी को सामने से देख पाऊंगा या नहीं? मैंने सुना है कि बापूजी को ठीक से आयुर्वेदिक दवा भी नहीं मिलती। मेरा ध्यान रखने के लिए तो मेरी माँ है, पर बापूजी का ध्यान कौन रख रहा होगा? मैंने सुना है कि बापूजी को आयुर्वेदिक दवा भी ठीक से नहीं मिलती और भोजन भी बराबर नहीं मिलता। क्या ये बात सही है दीदी? अब बापूजी का सत्संग कब होगा और होगा कि नहीं? बापूजी 8-9 साल से अंदर है। अब कितना समय लगेगा बाहर आने में? मैं बापूजी को व्यासपीठ पर सत्संग और कीर्तन करते हुए कब देखूंगी? आप लोगों ने तो दीक्षा ले ली, पर हमारा क्या होगा? हमें भी बापूजी के दर्शन करने हैं। और बापूजी के दर्शन कब होंगे दीदी? मत रहो दीदी, मुझे भी बापूजी की बहुत याद आती है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, मैं नहीं हूँ असमर्थ इन बच्चों के मासूम प्रश्नों को जवाब देने के लिए। क्या आप में से कोई है जो इन बच्चों का प्रश्न को उत्तर दे सकता है? कोई पूछता है बापू कब आएंगे, बापू के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कब हम बापूजी को व्यासपीठ में फिर से देख पाएंगे? मैं असमर्थ हूँ इन बच्चों के प्रश्नों को देखने के लिए। आप में से कोई है तो वो हाथ ऊपर कर सकता है। हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं अगर इन बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता है, क्योंकि गुरु हमारे जो है वो बहुत बड़ा प्रकाश है। आज कहीं हमारी निष्क्रियता है जो बच्चों को हमारे गुरुदेव के दर्शन हो रहे। 8 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती। 8 साल से ज्यादा हो गए और बापूजी आज भी हमारे जेल में। कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने बापूजी को आज तक नहीं देखा, कभी गए नहीं जोधपुर, घर में बैठ के उनके सत्संग सुन लेता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और घर पे ही अपनी जो भी है दिनचर्या रखते हैं। उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार जाके मेरे बापू को वहाँ पे देखो। जब वो कोर्ट के लिए, हॉस्पिटल के लिए जब निकलते हैं ना, तो उनकी आंखें ढूंढती है अपने बच्चे को देखने के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को ढूंढती है।
हम सब अपने बापू के बच्चे हैं, पर इनका क्या कसूर है आप बताओ। कहीं हमारे लाल और देश के कारण इन बच्चों का तो नुकसान नहीं हो रहा है ना। बापूजी ने कहा है संगे शक्ति करेंगे। अगर हम संगठित होकर अपने गुरुदेव को बुलाने के लिए चाहे तो बापू कौन बोलता है अगर तुम उसे बुलाओ और वो नहीं है तो उसे मर जाना चाहिए। हम बापूजी को जरूर बुलाएंगे। हम सबकी आत्मता इतनी जुड़ी हुई है बापूजी से, इतनी जुड़ी हुई है, पर फिर भी कोई किसी कारणवश जोधपुर नहीं जा पाता होगा, कोई कुछ कारणवश नहीं जा पाता होगा। और जो बापूजी शहंशाह की तरह चलकर आते थे ना, आज पुलिस उनको धक्का देती है और ये सब अपनी गलती है। इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा ना तो काले अक्षरों में हमारा नाम अंकित किया जाएगा कि हमने अपने गुरुदेव को बाहर नहीं लेके आ पाए। हम इतने सारे हैं पर एक हमारे गुरुदेव को हम वापस नहीं लेके आ पाए। आप सभी से प्रार्थना है इन बच्चों पे अधिकार मन मत डालो इनका भविष्य। हम हैं जो इनका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं और अपने गुरुदेव को वापस से वास्तविक पर लेकर आ सकते हैं। आप सभी से प्रार्थना है भले साल में एक बार ही सही पर जोधपुर जाए और अपने गुरुदेव को अपने आप को बजा के देखे। सभी से प्रार्थना